से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को खत सौंपा है। अरविंद केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। बीजेपी एमएलए ने दिल्ली में आईन संकट का हवाला देते हुए केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी के विधायक 30 अगस्त को राष्ट्रपति भवन गए थे। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से अब बीजेपी के अरकान असेंबली की मांग पर मुश्तमिल खत सौंपा गया है। वजारत दाखिला को ये खत भेज दिया गया है। दिल्ली में अब राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल नाफिज किया जाए, क्योंकि सीएम केजरीवाल इस वक्त जेल में है और ये पावर्स जो हैं सीएम केजरीवाल की ओर से ट्रांसफर भी नहीं की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जेल से ही सरकार चलाई जाती रहेगी, कोई तब्दीली सरकार में नहीं आएगी। और इसी को लेकर बीजेपी ने पहले भी एतराज जाहिर किया था कि दिल्ली के कामकाज पर असर पड़ रहा है, दिल्ली के आवाम के साथ ये इंसाफ नहीं हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के अब जो एमएलएज हैं वो पहुंचे हैं सदर जमहूरिया से मुलाकात करने के लिए। आपको बता दें कि बीजेपी के एमएलएज ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति भवन पहुंचकर मुलाकात की थी। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से अब बीजेपी के अरकान असेंबली की मांग पर मुश्तमिल खत वजारत दाखिला को भी भेज दिया गया है। तो इस मांग को अब आगे बढ़ाया गया है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि राहत फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त भी कस्टडी में है और जेल से ही सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये मांग बीजेपी के एमएलए की ओर से की गई है कि सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि जेल से सरकार चलाना दिल्ली के अवाम के साथ इंसाफ करने जैसा नहीं है। बता दें कि खत बीजेपी एमएलए की ओर से सौंपा गया था और अब इस खत को वजारत दाखिला को भेजा जा रहा है। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से बीजेपी के अरकान असेंबली की मांग पर मुश्तमिल खत वजारत दाखिला को भेजा गया है और इस मामले पर गौर खौज लगातार की जा रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है और कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली का कामकाज सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। हर ऑर्डर के लिए इंतजार करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए सरकार को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं और इसी वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया जाए। ये मांग बीजेपी की है, लेकिन आम आदमी पार्टी के भी कई इल्जाम इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा सैयद मुबशिर जुड़ के ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। मुबशिर, क्या जानकारी मिल पा रही है और इस पर आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल इरम, देखिए 30 अगस्त को एक डेलीगेशन आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो विधायक हैं दिल्ली में वो उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि दिल्ली इस वक्त पूरे संवैधानिक संकट के दौर से गुजर रही है, इसलिए इस सरकार को डिसॉल्व कर देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। हालांकि यही इल्ज़ाम सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी बुला रही है कि सरकार, मुख्यमंत्री ज़रूर जेल में है, सरकार काम कर रही है लेकिन एलजी काम नहीं करने, यानी एक इल्ज़ामात का जो दौर है एक दूसरे पर वो लगातार जारी है। हालांकि इस चीज़ को लेकर चिट्ठी को गृह मंत्रालय भेज दिया गया है और गृह मंत्रालय पर अब क्या फैसला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप है और साफ तौर पर है कि कुछ महीनों के बाद दिल्ली में भी चुनाव की सुखबुहार देखने को मिल सकती है। हालांकि फिर सुखबुहार शुरू जरूर हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की तरफ फोकस किए हुए हैं, लेकिन दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो अंदर खाने खबर है कि ये चुनाव अगले साल 2025 में सितंबर तक जा सकते हैं। वो वजह इस बात की है कि परिसीमन होना है, एमसीडी और एनडीएमसी का जिस तरीके से परिसीमन होना है, उसके बाद से विधानसभाएं चेंज होगी, किस तरीके से कैसे होगा उसके बाद उसमें वक्त लगेगा। जो ये चुनाव जो है वो सितंबर तक हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की है, ना ही इस पर कोई बयान अभी तक आया है, लेकिन ये खबरें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन बीजेपी के जितने विधायक हैं दिल्ली के, उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और पूरी तरीके से दिल्ली सरकार को खत्म करने की मांग की है, जिसका जो लेटर था, मेमोरेंडम था, वो अब गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है आगे। जी बिल्कुल मुबशिर, आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी को ही मुद्दा यहाँ पर बनाया जा रहा है। क्या हो सकता है कि पावर्स को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि हमने कई स्टेट्स में एग्जांपल देखे। हेमंत सोरेन जब जेल गए तो उन्होंने चंपई सोरेन को जिम्मेदारी सौंपी। ये ऑप्शन जो है अरविंद केजरीवाल के सामने भी रखा जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया। पूरी आम आदमी पार्टी जो है इस बात से इनकार करती हुई नजर आई है। लेकिन क्या फैसले में तब्दीली अब की जा सकती है? अब बिल्कुल देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था उसके बाद से ख्याल से कि शायद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो है, उनकी जो अहलिया है वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं या आतिशी हो सकती हैं या और भी कई नामों की चर्चा थी। लेकिन इन सब चीज़ों पर मामला को साफ तौर पर कह दिया गया था कि कोई मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा, यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये साफ तौर पर है। जैसे चंपई सोरेन की बात हुई तो जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो उन्होंने, देखिए दोनों स्टेट के सूबे के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है। झारखंड फुल मेजोरिटी स्टेट है और जो दिल्ली है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया है। तो यानी आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर्स हैं वो एलजी के पास
पहुंची है, क्योंकि अभी भी जब चेंजेस हुए हैं पावर्स में तो एलजी को और ज़्यादा पावर दिया गया, जिसका कह सकते हैं कि इल्ज़ामात ये लगाए जा रहे थे कि एलजी को ज़्यादा पावर देके जो चुनी हुई सरकार है उसकी पावर्स को ख़त्म करने का, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, लैंड हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर जो है कानून व्यवस्था हो, इन सभी चीज़ों का अख्तियार जो है वो एलजी के पास है। तो इस चीज़ का भी खामियाजा दिल्ली के आम जो है लोग हैं, जो आवाम है, उनको भुगतना पड़ा। ऐसा इल्ज़ामात जो है वो बीजेपी पर लगातार लगाए जा रहे थे, मरकज़ी हुकूमत पर लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से जितने भी एमएलए हैं बीजेपी के, वो जब राष्ट्रपति से मुलाकात की 30 अगस्त को, उसके बाद लेटर को फॉरवर्ड किया गया, तब राजनीतिक गलवारे में थोड़ा कहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या फैसला गृह मंत्रालय ले सकता है, या फिर एक लेटर जो है राष्ट्रपति को दोबारा उसका जवाब भेजा जा सकता है कि क्या करना है और किस तरीके से करना है, क्या डिसॉल्व करना है, क्योंकि चुनाव भी होना है। और अगर ये चुनाव सरकार को डिसॉल्व कर दिया जाता है राष्ट्रपति के जरिए, तो कहीं ना कहीं जो एलजी के हाथ में, एलजी के जरिए राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लागू होगा और पूरा जो काम है वो दिल्ली सरकार का, वो पूरा एलजी देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से अब कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो फिक्र है मुबश्शिर, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर इधर विकल्प की बात की जाए, ऑप्शंस की बात की जाए, क्या नजर आते हैं आम आदमी पार्टी के सामने? देखिए, सीधे तौर पर ये कोई पहली बार नहीं है इरम की जब इस तरीके की मांग उठी है। उससे पहले जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले जब जेल हुई थी, तब भी इस बात तरह की मांग हुई थी कि जब मुख्यमंत्री जेल में है तो सरकार चलाए, या तो मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें या फिर उनकी जगह पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो, ताकि दिल्ली का जो कामकाज है वो रहते। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी काम होते हैं, वो मुख्यमंत्री, वो फाइलों पर सिग्नेचर मुख्यमंत्री के होते हैं। कोर्ट ने पिछली बार भी जब जमानत पे बेल पर आए थे तभी कहा था कि आप अपने कार्यालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, इन सब चीज़ों को कहा गया था, उनको उस पर इन सब चीज़ों का दबाव था, तो वो सब चीज़ें आगे भी चाहते हैं, जिसका खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि आम आदमी पार्टी के पीछे एक संकट ये भी है कि अगर वक्त से पहले सरकार डिज़ोल्व की जाती है, यानी फरवरी तक का टाइम है दिल्ली सरकार के पास अभी, और दिल्ली में चुनाव भी फरवरी से पहले कराना है, यानी 2 महीने पहले आपको इलेक्शन कराना है। तो उन सब चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं कवायद तेज़ की जा रही है। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव है, इसलिए सभी राजनीतिक दल उस साइड पर लगे। लेकिन इस तरीके का जब मसला सामने आता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें ज़रूर खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर से भी लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। मुबश्शिर, क्या जो अहम लीडर हैं, क्या जो वजीर हैं आम आदमी पार्टी के, उनका मौक़िफ़ अब तक सामने आया, क्या कुछ कहा जा रहा है इस बारे में? देखिए, फिलहाल किसी नेता का अभी तक इस पर किसी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। हालांकि उनसे बात करने की कोशिश की तो अभी फ़िलहाल कुछ भी बोलते हुए नजर, इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि तो आरोप कई बार ये बीजेपी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी जो आम जनता के लिए दिल्ली में काम कर रही है वो काम आगे भी बढ़े। इस वजह से इन सब चीज़ों को, इन हथकंडों को अपनाया जा रहा है फिलहाल। जी बिल्कुल। लेकिन मुबश्शिर, कहीं ना कहीं दिल्ली में जो मुस्तकिल सरकार है वो चलाई जा सके, जो ये कशीदगी है ये ख़त्म हो सके, इसके लिए तमाम कोशिशें की गई। कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि खींचतान जो है दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में लगातार लंबे दौर से देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं इसे हल करने पर भी गौर किया जा रहा है। क्या लगता है किस तरीके का जो जवाब है वो यहाँ पर दिया जा सकता है? असल में क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं, या फिर एक मांग की तरह इसे देखा जाए, क्योंकि पहले भी इस तरह की मांग जो है बीजेपी की ओर से की जा चुकी है? बिल्कुल, देखिए इरम, ये सही कहा आपने कि एक मांग के तौर पर है, क्योंकि अपोजिशन में जो भी होता है वो सरकार को, क्योंकि अगर हम सेंट्रल मरकज़ी हुकूमत की बात करें तो जो अपोजिशन है पूरा, वो कई बार मोदी सरकार की बर्खास्तगी की बात हो, किसी बिल को लेकर बात हो, हालांकि अभी जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरा बवाल मचा है, जेबीसी में चल मीटिंग्स का दौर जारी है, लोगों से मुलाकातें जारी, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। मांग अपोजिशन इस तरीके से करता रहता है। हालांकि बीजेपी दिल्ली में अपोजिशन में महज 2 से 4 उनके विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से सीधे तौर पर मरकज़ी हुकूमत के एक प्रेशर के तौर पर है, वो ज़रूर देखा जा सकता है आम आदमी पार्टी पर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो दिल्ली में इस वक्त